नमस्कार साथियों। आज मैं फिर आपसे जुड़ने जा रहा हूं एक नए टॉपिक के साथ। पिछली क्लास में हमने कार्ल मार्क्स का साम्यवाद का सिद्धांत पढ़ा था और हमने कहा था कि इससे अगली कड़ी होती है सोवियत साम्यवाद की। तो हम जानते हैं आखिर होता क्या है सोवियत साम्यवाद, और ये जो सिद्धांत है, ये अवधारणा है किसके द्वारा दी गई। तो सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई। ये अवधारणा दी गई, ये प्रतिपादित की गई लेनिन द्वारा। लेनिन कौन थे? लेनिन एक रूसी साम्यवादी थे, एक राजनीतिज्ञ थे, एक राजनीतिक सिद्धांतकार थे। ठीक है। तो लेनिन द्वारा इस इसके समक्ष क्या कार्य किया गया? तो लेनिन ने मार्क्स के साम्यवाद सिद्धांत से प्रभावित होकर रूस की क्रांति की। रूसी क्रांति 1917 में किसके नेतृत्व में की गई? लेनिन के नेतृत्व में। ठीक है। तो लेनिन ने रूस की क्रांति किससे प्रभावित होकर की? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत, साम्यवाद के सिद्धांत से प्रभावित होकर किसने उसे धरातल पे उतारते हुए अपनी रूस की क्रांति के माध्यम से अपना सोवियत साम्यवाद नामक सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो रूस की क्रांति हुई 1917 में। उसके माध्यम से लेनिन ने जार, जो रूस का सत्ताधारी था, रूस का जो राजा था वो था जार, तो जार की सत्ता को उखाड़ फेंका। किसने? लेनिन ने। और जार की सत्ता को उखाड़ फेंका और अपने जो ये सोवियत साम्यवाद का सिद्धांत था, इसमें इसने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है इस सिद्धांत के कि इसने क्या क्या कार्य अपने नेतृत्व में किए। तो सबसे पहला इसने काम किया कि जो कार्य का समय था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो कार्य 15-15 घंटे के लिए करवाया जाता था, वह कार्य इसने 8 घंटे के लिए करवा दिया। यानी जो मजदूर हैं वो प्रतिदिन 8 घंटे काम करेंगे केवल। और ये नहीं है कि ये पूरे 7 दिन सप्ताह में करेंगे, केवल ये 5 दिन 5 दिन प्रत्येक सप्ताह में केवल 5 दिन काम करेंगे और 8 घंटे करेंगे। ठीक है। दूसरा था कृषि की जमीन। कृषि की जो जमीन थी, जो जमीनें उस समय रूस में थी, उन जमीनों को इसने अमीरों से छीन लिया। अमीरों से छीनकर इसने मजदूरों व किसानों में बांट दी। किसानों में बांट दी, यानी इसने जो उच्च वर्गीय लोग थे, अमीर लोग थे, उनसे जमीनों को छीन लिया और मजदूरों और किसानों में बांट दी। ठीक है। उसके बाद आता है उद्योग। उद्योगों का इसने राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब राष्ट्रीयकरण से मतलब क्या है? राष्ट्रीयकरण से मतलब है किसी एक नेतृत्वकारी संस्था के हाथ में दे दिया। यानी जो उस देश की इसने सरकार बनाई, यानी इसके सिद्धांत में आया राज्य। राज्य क्या आ गया? अस्तित्व में आ गया। यानी इसने, मार्क्स के सिद्धांत में क्या था? राज्य अस्तित्व में नहीं था, वहां पर कोई सरकार की कोई भूमिका दिखाई नहीं देती थी। लेकिन इसमें लेकिन ये भी हमें पता है कि मार्क्स का जो साम्यवाद का सिद्धांत था वो एक कल्पना मात्र था, वह उसे धरातल पर या व्यवहार में नहीं ला सके। लेकिन जो इनका सिद्धांत है ये व्यवहारिक सिद्धांत है, इसे लेनिन द्वारा धरातल पर उतारा गया और व्यवहार में लाया गया। उसी क्षेत्र में इन्होंने क्या किया? एक सरकार की, यानी एक राष्ट्र में वन पार्टी वन स्टेट, यानी एक राष्ट्र में, एक राज्य में एक नियंत्रणकारी संस्था होगी, नियंत्रणकारी सरकार होगी। और उसी सरकार के पास
उस क्षेत्र में लगाए गए सभी उद्योग पर नेतृत्व किसका रहेगा? उस सरकार का रहेगा। यानी राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। सभी उद्योग जो राष्ट्र में समर्पित उद्योग है उन पर जो नेतृत्व है, उनका नियंत्रण है, वो किसके पास रहेगा? जो वहां पर राज्य नाम, यानी सरकार, उस राज्य की सरकार रहेगी, उसके हाथ में रहेगा। तो रूस में वन पार्टी वन स्टेट का कॉन्सेप्ट लाया किसने? लेनिन ने। और राज्य को अस्तित्व में लाए, एक सरकार यानी नियंत्रणकारी एक सरकार बनाई गई। ठीक है। और इनके इन कामों से प्रेरित होकर चीन में माओ ने क्रांति कर दी। वहां के जो सत्ताधारी थे, चीन के जो सत्ताधारी थे, उनके खिलाफ ये माओ ने क्रांति कर दी। और माओ ने भी इनके द्वारा जो अपनाए गए कॉन्सेप्ट, यानी वन पार्टी वन स्टेट, और राज्य को अस्तित्व में लाया, और समानता पर आधारित एक समाज की या एक व्यवस्था की रचना कर दी। ठीक है। और इतना देखने के बाद हम आते हैं निष्कर्ष पर। यानी इन सब बिंदुओं से निष्कर्ष क्या निकला? जो लेनिन ने इस सोवियत साम्यवाद को दिया, इसके इन बिंदुओं का निष्कर्ष यह है कि ये जो बिंदु आपके सामने दिख रहे हैं वो लगभग उसी मार्क्स के साम्यवाद से मिलते जुलते हैं। लेकिन लेनिन ने क्या किया? अपने क्षेत्रीय, अपनी परिस्थितियों के अनुसार कुछ परिवर्तन किए, और उन परिवर्तनों को लागू करके, साम्यवाद के सिद्धांत में परिवर्तन लागू करके उन्हें धरातल पर उतार दिया, यानी व्यवहारिक बना दिया। यानी मार्क्स का जो काल्पनिक सिद्धांत था साम्यवाद का, उसे व्यवहारिक बनाकर रूस की धरती पर, धरातल पर उतार दिया। और इसे ही लेनिन का सोवियत साम्यवाद कहा गया। यानी ये उसका ही संशोधित रूप है किसका? मार्क्स के साम्यवाद सिद्धांत का। ठीक है। धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले समाजवाद के टॉपिक के साथ।